नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ बिकम अ मिरेकल मैग्नेट। आशा करता हूं कि आपने भाग 1 और भाग 2 देख लिए हैं। यदि नहीं देखा है तो कृपया जाकर देखें, इससे आपको यूनिवर्सल लॉज को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सरेंडर का मतलब होता है, मुझे पता है कि सही समय पर सब सही होगा, और वही जानना बुद्धिमत्ता है। यही शांति की जड़ है। जब तुम अपने मन की घड़ी को शांत कर देते हो, तब ब्रह्मांड की घड़ी सुनाई देती है, और वह हमेशा सही समय पर चलती है। कभी आगे नहीं, कभी पीछे नहीं, बिल्कुल उस पल पर जब तुम्हारा मन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब वह डिलीवर करता है। तब वह कहता है, अब यह योग्य है। इसलिए अगली बार जब चीज़ें देर से हो तो गुस्सा मत करो, बल्कि मुस्कुराओ और कहो, शायद यूनिवर्स मुझे अभी तैयार कर रहा है। और देखना उस एक्सेप्टेंस में कैसी ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि जब तुम शिकायत छोड़ते हो तो ग्रैटिट्यूड जगता है, और ग्रैटिट्यूड सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है जो हर ब्लॉक को डिसॉल्व कर देती है। तब तुम देखोगे कि वही देर तुम्हारे पक्ष में काम कर रही थी, वही इंतज़ार तुम्हारी शक्ति बढ़ा रहा था, वही रुकावट तुम्हें नया दृष्टिकोण दे रही थी, क्योंकि यूनिवर्स कभी गलत नहीं होता, वह बस पूर्णता से काम करता है। और जो इसे समझ गया उसने अधीरता खो दी, उसने समय से लड़ना छोड़ दिया, और उसी दिन उसके लिए समय झुक गया। क्योंकि जिसने समय पर भरोसा कर लिया उसके लिए समय काम करने लगता है। यही यूनिवर्स का 8वां नियम है, डिवाइन टाइमिंग नेवर फेल्स। यह नियम कभी टूटता नहीं, सिर्फ तुम टूटते हो जब भरोसा खोते हो। इसलिए विश्वास बनाए रखो, शांत रहो और ब्रह्मांड को उसका काम करने दो। क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हें सिर्फ एक संकेत मिलेगा, और उस एक संकेत से तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करती है वह दुनिया की गलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसका आईना है। यूनिवर्स तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हारे चारों ओर डर ही घटने लगेगा। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो वही यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी भाषा शब्दों की नहीं, ऊर्जा की है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा ध्यान सब मिलकर एक सिग्नल भेजते हैं, और वही सिग्नल तुम्हारी रियलिटी में बदलता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफलता के दरवाजे खोल लेते हैं, और कुछ लोग मेहनत के बावजूद दरवाजे के बाहर रह जाते हैं। फर्क सिर्फ वाइब्रेशन का होता है। अगर तुम खुद को बार बार यह कहते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो यूनिवर्स तुम्हारी बात सच कर देता है, क्योंकि तुमने वही सिग्नल भेजा है। पर अगर तुम यह कहते हो, मुझे पता है कि सही चीज़ मेरे पास आ रही है, तो यूनिवर्स तुम्हारे आदेश को स्वीकार करता है, क्योंकि वह तटस्थ नहीं है, वह प्रतिक्रिया करता है, और यह प्रतिक्रिया तुम्हारे विश्वास के अनुसार होती है। इसीलिए जो भीतर है वही बाहर बनता है। अगर तुम्हारा भीतर शांति से भरा है तो बाहर के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते, लेकिन अगर भीतर तूफान है तो बाहर की छोटी सी हवा भी तुम्हें गिरा देगी। यही यूनिवर्स का असल रहस्य है, जिसे कम लोग समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली खेल अंदर है। तुम अपनी वाइब्रेशन को उठाओ और देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। ये किसी जादू की तरह नहीं, यह सच्चा विज्ञान है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है। हर चीज़ कंपन है, और तुम वही अनुभव करते हो जिसके साथ तुम्हारी तरंगें मेल खाती हैं। अगर तुम दर्द की तरंग में हो तो दर्द के ही अनुभव मिलेंगे, अगर प्रेम की तरंग में हो तो प्रेम के अनुभव आने लगेंगे। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता का बीज है, और यूनिवर्स उस बीज को उगाने के लिए तत्पर है। वह यह नहीं सोचता कि यह अच्छा है या बुरा, वह सिर्फ उगाता है। जैसे धरती हर बीज को पोषित करती है, चाहे वह फूल का हो या जहर का, वैसे ही यूनिवर्स हर वाइब्रेशन को साकार करता है। इसलिए सजग रहो, अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी ऊर्जा बदल सकते हो, और जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग, हालात और अवसर खुद बदलने लगते हैं।
तब अचानक वही दुनिया जो तुम्हें ठंडी लगती थी गर्माहट देने लगती है। वही रास्ते जो बंद थे खुलने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा भीतर अब ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में है। यही वाइब्रेशन अलाइनमेंट है, यही मैनिफेस्ट करने का असली रहस्य है, और यही कारण है कि जागरूक आत्माएं शिकायत नहीं करती। वे बस अपनी तरंगे ऊंची रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर कुछ नहीं बदलना, बस भीतर की आवृत्ति को डिवाइन स्तर पर लाना है। और तब यूनिवर्स कहता है, अब यह मेरा हिस्सा है, अब मैं इसे अपने जैसा बना दूं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही ऊर्जा का नृत्य है, यही वह शक्ति है जो तुम्हें क्रिएटर बना देती है। क्योंकि जब तुम अपनी वाइब्रेशन को मास्टर कर लेते हो तो तुम अपना संसार खुद डिज़ाइन करने लगते हो, और तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब अपने बाहर नहीं अपने भीतर जीत चुके होते हो। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब यूनिवर्स तुमसे कुछ छीनता है तो वह तुम्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, जगह बना रहा होता है, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को विकसित करने के लिए, तुम्हें बदलने के लिए। क्योंकि अगर सब कुछ हमेशा आसान होता तो तुम कभी नहीं समझते कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। हर दर्द एक दरवाज़ा है जो तुम्हें एक नए स्तर की चेतना की ओर ले जाता है, लेकिन तुम उस दरवाजे के बाहर बैठकर रोते रहते हो और यूनिवर्स चुपचाप देखता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम रोना बंद करोगे तब तुम उस दरवाजे को खोलोगे, और तभी तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ टूटा वो तुम्हें जागृत करने के लिए टूटा। हर असफलता, हर धोखा, हर नुकसान तुम्हें अपने भीतर लौटने के लिए बुलावा है। यूनिवर्स का यही तरीका है, वह शब्दों में नहीं सिखाता, वह अनुभवों में सिखाता है, और जो समझ जाता है वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भी योजना का हिस्सा है। जो कुछ भी हुआ वह मेरे विकास के लिए हुआ। यह जो पीड़ा है यह मुझे साफ कर रही है, मुझे निखार रही है। क्योंकि जब तक तुम दर्द महसूस नहीं करते तुम करुणा को नहीं समझ सकते, जब तक तुम्हारे अपने सपने नहीं टूटते तुम दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते। इसलिए यूनिवर्स हर आत्मा को उन अनुभवों से गुजारता है जो उसे उसकी सच्ची क्षमता दिखा सकें, और जब तुम उस दर्द से गुजरते हुए भी कह देते हो कि मुझे भरोसा है, इसका भी अर्थ है, तो उसी क्षण तुम्हारी चेतना ऊपर उठ जाती है। तुम अब पीड़ित नहीं रहते, तुम साक्षी बन जाते हो, और वही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वह सिखाता है कि तुम्हारा संबंध पहले अपने आप से होना चाहिए। जब कोई अवसर छीनता है तो वह बताता है कि कुछ और बड़ा तुम्हारे रास्ते में है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, और जब कोई चीज़ तुम्हारे बस में नहीं रहती तो वह तुम्हें सरेंडर सिखाना चाहता है। यही यूनिवर्स का सटल तरीका है। वह तुम्हें खोने देता है ताकि तुम पा सको, वह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, वह तुम्हें खाली करता है ताकि डिवाइन एनर्जी तुम्हारे भीतर समा सके, और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब हर पीड़ा एक आशीर्वाद लगने लगती है, हर आंसू एक ध्यान बन जाता है, और हर गिरना एक जागरण, क्योंकि तब तुम्हें दिखता है कि कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए था, सब तुम्हारे विस्तार का हिस्सा था। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। वह कभी सज़ा नहीं देता, वह सिर्फ सिखाता है। वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीखो, वह तुम्हें अंधेरे में रखता है ताकि तुम अपनी रोशनी पहचानो, और जब तुम यह देखना सीख जाते हो तब दर्द भी आभार में बदल जाता है। तब तुम कह उठते हो, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे गिराकर भी उठना सिखाने के लिए। यही वह अवस्था है जहां तुम सच्चे अर्थों में विजेता बन जाते हो, क्योंकि तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अब तुम परिस्थितियों से परे हो, अब तुम उनकी ऊर्जा को समझ चुके हो, और यह समझ ही मुक्ति है, यह समझ ही जागृति है। तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड चुप है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर समय तुमसे बात कर रहा होता है। फर्क बस इतना है कि तुम सुन नहीं रहे होते। हर वह चीज़ जो बार बार तुम्हारे जीवन में आती है वह कोई संयोग नहीं, वह एक संदेश है। कभी कोई नंबर, कभी कोई सपना, कभी कोई अजनबी की बात। ये सब संकेत हैं, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों में नहीं बोलता, वह वाइब्रेशन और प्रतीकों में बात करता है।
जब तुम बार बार 111 या 222 या 333 जैसे नंबर देखते हो, तो वह तुम्हें याद दिला रहा होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। 111 कहता है तुम्हारे विचार अब भी वास्तविकता बन रहे हैं, ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो। 222 कहता है संतुलन बनाए रखो, समय पर भरोसा रखो। और 333 कहता है डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ है, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। यह नंबर सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि कोड है, कॉस्मिक कोड्स, जिनसे ब्रह्मांड तुम्हें दिशा देता है। जब तुम किसी कठिनाई में हो और कोई अचानक कह दे सब ठीक हो जाएगा, तो वह व्यक्ति यूनिवर्स का माध्यम होता है। जब तुम किसी गाने में वह लाइन सुनो जो तुम्हारे मन की बात कह दे, वह भी संयोग नहीं, वह उत्तर है। जब कोई किताब अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और उसमें वही संदेश लिखा हो जो तुम्हें चाहिए था, तो समझो यूनिवर्स ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि वह हर समय तुम्हारे आसपास है। बस तुम्हारा ध्यान सही फ्रीक्वेंसी पर होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग शोर में फंसे रहते हैं, वे संकेतों को इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। जबकि सच्चाई ये है कि गाइडेंस हर पल मिल रही है, बस तुम्हें शांत होना है, तुम्हें धीमा होना है, क्योंकि यूनिवर्स धीमी आवाज में बोलता है, शोर में नहीं। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने मन को स्थिर करते हो, तब वह आवाज साफ सुनाई देने लगती है। कभी किसी दिशा में हवा का झोंका, कभी किसी पक्षी की पुकार, कभी किसी शब्द का दोहराव, सब कुछ संदेश बन जाता है। और जब तुम इन्हें समझने लगते हो, तो जीवन रहस्य नहीं रह जाता, वह संवाद बन जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हें लगातार गाइड कर रहा है। वह तुम्हें रास्ता दिखाता है जब तुम भटकते हो, वह तुम्हें रोकता है जब तुम गलत दिशा में जाते हो, वह तुम्हें संकेत देता है जब सही अवसर पास आता है। लेकिन तुम उसे इत्तेफाक कहकर टाल देते हो, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। यूनिवर्स के साथ रिश्ता तभी बनता है जब तुम सुनने लगते हो, जब तुम पूछते हो और खुलकर ग्रहण करते हो। तभी वह कहता है अब यह समझ गया, अब इसे और दिखाओ। और फिर संकेत तेज हो जाते हैं, सपने स्पष्ट हो जाते हैं, विचार गहरे हो जाते हैं, लोग अजीब ढंग से तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं जो तुम्हें उसी दिशा में ले जाते हैं जहां तुम्हें पहुंचना होता है। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें मजबूर नहीं करता, वह बस इशारा करता है। वह कहता है यह रास्ता है, लेकिन चलना तुम्हें होता है, सुनना तुम्हें होता है, समझना तुम्हें होता है। और जो ऐसा करता है वह ब्रह्मांड की भाषा में निपुण हो जाता है। तब वह इंसान नहीं को क्रिएटर बन जाता है, जो यूनिवर्स के साथ मिलकर अपनी नियति लिखता है। क्योंकि जिसने संकेतों को पहचानना सीख लिया, उसने दिशा खोना बंद कर दिया। अब वह ब्लाइंड नहीं चलता, वह गाइडेड चलता है। और यही असली जागरूकता है, यही सिक्स्थ सेंस है। क्योंकि अब यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। जब तुम यूनिवर्स के नियमों को अपनाना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि अब कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं, हर चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रही है। अब तुम्हारा मन नहीं दौड़ता, वह शांत हो जाता है। क्योंकि अब उसे भरोसा है कि हर कदम किसी कारण से हो रहा है। अब तुम चीज़ों को जबरन पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी वाइब्रेशन से आकर्षित करते हो। अब तुम समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे हिस्से में है, वह तुम्हारे ऊर्जा स्तर से मेल खाता है। इसलिए तुम बस अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना सीखते हो। तुम अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारा नहीं छीन सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा ही, सही समय पर, सही रूप में। यही सबसे गहरा शांति देने वाला सत्य है। और जब यह भीतर उतर जाता है, तो डर मिट जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है। तुम हर चीज़ को फ्लो में रहने देते हो, और तब यूनिवर्स तुम्हें फ्लो के साथ बहा देता है। तब रास्ते खुद खुलते हैं, लोग खुद तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं, अवसर खुद तुम्हारे द्वार पर दस्तक देते हैं। क्योंकि अब तुम उसका हिस्सा बन चुके हो। अब तुम ब्रह्मांड के खिलाफ नहीं, उसके साथ चल रहे हो। अब तुम्हारे शब्द आदेश बन गए हैं, तुम्हारे विचार वास्तविकता बन रहे हैं, तुम्हारी भावना तरंगे बनकर हर दिशा में फैल रही है। जो कुछ तुम भेजते हो वही तुम बनते हो। यही सच्चा नियंत्रण है। नियंत्रण का त्याग ही नियंत्रण का जन्म है। अब तुम्हारे भीतर का भय खत्म, तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुकी है। अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दिशा भीतर से आती है।
यूनिवर्स तुम्हारे अंदर से तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। जब तुम शांत बैठते हो तो वही डिवाइन गाइडेंस भीतर से उठती है, वही तुम्हारा कंपास है। और अब तुम जानते हो कि कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, तब असंभव शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहता। अब तुम मैनिफेस्ट करते नहीं, तुम अट्रैक्ट करते नहीं, तुम बस हो जाते हो, और जो तुम हो वही तुम्हारे पास आता है। अब सफलता भाग्य नहीं, वाइब्रेशन है। अब प्रेम खोज नहीं, अवस्था है। अब शांति मंजिल नहीं, स्वभाव है। यही वह स्थिति है जहां तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम जीत और हार के परे पहुंच चुके हो। अब तुम हर अनुभव का स्वागत करते हो, और उसी क्षण यूनिवर्स तुम्हें पहचान लेता है। वह कहता है, अब यह मेरा हिस्सा है, अब यह मेरा योद्धा है। और फिर तुम्हारे लिए चमत्कार रोजमर्रा की बात बन जाती है। जो दूसरों को जादू लगता है, वह तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अब तुम वही बन गए हो जो सब कुछ रचता है। यही अंतिम अवस्था है, यही वह जगह है जहां तुम समझते हो कि यूनिवर्स कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम खुद अपने खिलाफ थे। और जब तुम खुद को छोड़कर खुद से जुड़ जाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। और वही क्षण होता है जब तुम कह सकते हो, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र भीतर है। अब तुम हर दिशा में विजेता हो, क्योंकि तुमने वह जान लिया है जो दुनिया नहीं जानती, कि जीवन लड़ने की जगह नहीं, बहने की जगह है। और जिसने बहना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब वह यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है, और यूनिवर्स कभी हारता नहीं। क्या तुमने महसूस किया वो कंपन, वो अनजानी सी लहर जो अभी तुम्हारे भीतर उठी? वो कोई साधारण एहसास नहीं था, वो ब्रह्मांड की पुकार थी, तुम्हारे अपने अस्तित्व की गूंज थी, जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम वही हो जो खोज रहे हो। जो उत्तर तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव सिर्फ एक संदेश था। यही है वह यूनिवर्स के नियम, वह रहस्य जो तुम्हें अजय बना देगा। क्योंकि जब तुम यूनिवर्स के नियमों को समझ लेते हो, जब तुम उन्हें अपनाते हो, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, ये था पार्ट 3। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको यह सीरीज़ बिकम अ मिरेकल मैग्नेट कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।